Hello, my dear students. Welcome on Mobishala platform and Bihar Civil Academy. I have already told you that is the most important topic for your mains exam. That is space technology. That is space technology. So let's start today's class. Today, first class of space technology. So let's start. That is most important class for you, for your mains exam, for your written perspective. Welcome on Mobishala family. Basically, most important for you, a historical background of space technology. Historical background means एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की गई, एक ऐसा पार्ट क्रिएट किया गया बच्चा, दैट इज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए है, इंपॉर्टेंट स्पेस के लिए है, इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम के लिए है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू. फादर ऑफ space technology, we can say that father of rocket and father of all space program, Dr. Vikram Ambalal Sarabhai. Basically a very genius person of Indian scientific lobby. You can say that a very genius person. और आफ्टर सम टाइम आप रियलाइज भी करेंगे, हाँ सीरियसली अ जेन्युइन पर्सन, अ जीनियस पर्सन बहुत. अब इंडिया मोस्टली जो कल्चर चल रहा था एट द टाइम ऑफ 1940 अराउंड, और फर्स्ट टाइम ऑफ स्पेस हिस्ट्री, सबसे पहले हरिपुर अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस 1939 कांग्रेस अधिवेशन था और सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और उन्होंने फर्स्ट टाइम स्पेस टेक्नोलॉजी को इंडिया के सामने रखा और इंपॉर्टेंस शो की. क्या इंपॉर्टेंस शो की कि जैसे इंडियन कल्चर के लिए या इंडियन रेवोल्यूशन जो उस टाइम था बच्चा, या इंडियन फ्रीडम, उसके लिए जैसे डिफर पार्ट ऑफ यू कैन से दैट जैसे अलग कोई अलग से काम कर रहा था, कोई अलग से काम कर रहा था, उसी सिचुएशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार यह कहा कि हमारे लिए स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस, उन्होंने बेसिकली स्पेस वर्ड यूज किया था कि स्पेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंडियन फ्रीडम. अब वहीं से डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा, अब उन्हीं के दिमाग में वहीं से ये प्रोग्राम सेट हो गया. अब चलता रहा, वो इधर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट अलग से चल रहा है, वो अपना फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं, और फ्रीडम मूवमेंट चलते चलते वो स्पेस फ्रीडम बेसिकली यू कैन से दैट. अब वो चलते चलते बच्चा वो पहुंचते हैं कहां तक, वो पहुंचते हैं फिजिक्स रिसर्च लैब तक. और इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट फिजिक्स लैब ऑफ वर्ल्ड यू कैन से दैट, और उसकी नींव रखते हैं डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई. आफ्टर दैट 4th of October
1957 एक मोमेंट क्रिएट होता है, बेसिकली हिस्टोरिकल मोमेंट क्रिएट कर रहा है यूएसएसआर, बाय यूएसएसआर। अब यूएसएसआर ने क्या किया, फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक उसको लॉन्च किया। और बच्चा ये उसी टाइम चल रहा था क्या, कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। अब कनेक्ट करना, 1939 सुभाष चंद्र बोस, 1947 फिजिक्स रिसर्च लैब बाय डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, एंड 1957 फर्स्ट सैटेलाइट was launched by USSR, 4th of October 1957, that is Sputnik। अब यहीं से पूरा प्रोग्राम सेट हो गया बच्चा, विक्रम साराभाई सर के ब्रेन में। अब चलना स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। Space program in India were started in the inspiration of Russian satellite Sputnik and in 1962 under the leadership of Dr. Vikram Sarabhai, that is INCOSPAR, Indian Space Committee for Programming and Research was led. On the basis of this memory, ISRO was created in 1969. Behalf of INCOSPAR, you can say that approaching of INCOSPAR, ISRO create कर रहे हैं बच्चा। ISRO in 15th of August 1969, and Dr. Vikram Sarabhai was made its first chairman. He died under mysterious circumstances in 1979. अब तक कोई आइडिया नहीं, आज भी मिस्ट्री है। इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम और इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम से जो भी कनेक्ट था, उनकी डेथ आज भी मिस्ट्री है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई, इन तीनों की डेथ आज भी मिस्ट्री है, ड्यू टू विच द स्पेस सीक्वेंस वाज फर्दर ऑपरेटेड बाय अदर्स। अब इतना बड़ा प्रोग्राम है, ड्रीम रहा है डॉक्टर विक्रम साराभाई का। उनके दुनिया से जाने के बाद 1971, आफ्टर 1971 बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको टेक ओवर किया और इसको बहुत स्मूथली रन किया। और आज आप और हम स्पेस टेक्नोलॉजी को रियलाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, स्पेस पावर जो कंट्री होगा, वर्ल्ड पावर भी वही होगा। ये आज की थ्योरी है ये। ओके, ड्यू टू विच was further operated by other, and in 1972 India's first national space program was created, and under this first national space policy was made India. National space program was created in 1972 और इसी प्रोग्राम के थ्रू आ रहा है क्या, इंडियन स्पेस पॉलिसीज। That is some basic part of historical background. Next one, development of ISRO in India. चलिए, let's start. Firstly, I have already told you, INCOSPAR, Indian National Committee for Space Research, in 1962-63. After that, ISRO, Indian Space Research Organization, 15th of August 1969. Next one, DOS, Department of Space, and next one is NSP. NSP means National Space Program. और ये सब स्टार्ट हो रहा है बच्चा किससे, 4th of October 1957, Sputnik by USSR. अब इसी से तो इंस्पायर होके कर रहे हैं काम, ठीक है।
चलिए लेट्स स्टार्ट. आफ्टर एनएसपी, एनएसपी मींस नेशनल स्पेस प्रोग्राम. आफ्टर एनएसपी, साइट, SITE, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपर्ट, और रामायण, सॉरी, डीडी न्यूज, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, ये चैनल्स आ रहे हैं बच्चा. आफ्टर दैट आर्यभट्टा. आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, और जिसको लॉन्च किया था बेकानूर, उज्बेकिस्तान. ओके, नाउ उज्बेकिस्तान, और उस टाइम USSR. 19th of April 1975. ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था बच्चा. स्पेस में फर्स्ट स्टेप था इंडिया का थ्रू सैटेलाइट. अब इसको लॉन्च तो 6 मंथ के लिए किया था, बट ये रन कर गया 6 ईयर तक. अब एक पावर मिल गया, एक ड्रीम के जो फैक्चुअल बातें थी वो सामने आने लग गई. तो और कॉन्फिडेंस आ रहा है, और कॉन्फिडेंस आ रहा है. अब इंडिया STEP लेके आ रहा है, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, और इंडिया में इसी टाइम PCO आ रहा है, PCO. उसके बाद भास्कर 1, भास्कर 2, 1977, 1979. और यही 1979 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर इंडिया के लिए रहा बच्चा, क्योंकि इसी में SLV-3 आ रहा है. SLV-3 फर्स्ट लॉन्च्ड व्हीकल मेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. फर्स्ट लॉन्च व्हीकल. आफ्टर दैट रोहिणी सीरीज 1979. और बेसिकली वी कैन से दैट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 को डिजाइन सिर्फ इसलिए किया कि रोहिणी सीरीज को लॉन्च करना था. और फर्स्ट सैटेलाइट मेड बाय, फर्स्ट रॉकेट मेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. आफ्टर दैट एप्पल, आफ्टर दैट इनसेट सीरीज, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, आफ्टर दैट ASLV. SLV को प्रमोट कर रहे हैं बच्चा, ASLV की फॉर्म. उसके बाद IRS सीरीज, PSLV एंड GSLV. ठीक है बच्चा. मैंने एक सिस्टम से आप लोगों के सामने ये वो रखा है बच्चा. आप लोगों को अगर मैं यहां देखिए, फर्स्ट स्पुतनिक, इनकोस्पार, इसरो, डोस, NSP, साइट, आर्यभट्टा, स्टेप, भास्कर 1, भास्कर 2, SLV-3, रोहिणी, एप्पल, इनसेट सीरीज, ASLV, IRS 1989 में आ रहा है, PSLV 1993 एंड GSLV 2001. इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी डॉक्टर विक्रम साराभाई, एंड फादर ऑफ सैटेलाइट प्रोग्राम डॉक्टर सतीश धवन. फादर ऑफ रॉकेट, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, हु डॉक्टर विक्रम साराभाई. फादर ऑफ सैटेलाइट प्रोफेसर सतीश धवन. टर्निंग स्पेस प्रोग्राम टेक्नोलॉजी यूजफुल फॉर ह्यूमंस, यानी फर्स्ट टाइम ये रियलाइज हुआ बच्चा कि ह्यूमंस के लिए कैसे एक जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन या प्रेजेंट जनरेशन के लिए कैसे यूजफुल है क्या स्पेस प्रोग्राम्स. ठीक है बच्चा. लॉन्गेस्ट चेयरमैन ऑफ इसरो 1972 1984. अभी मैंने रिसेंट आप लोगों से डिस्कस किया SLV-3 के रिगार्डिंग, और SLV-3 was made by Dr. Kalam in 1979. ठीक है बच्चा. अब 1979 जो टाइम है बच्चा, प्रोफेसर सतीश धवन was the चेयरमैन ऑफ इसरो. अब ये चेयरमैन रहे हैं और उसी टाइम कलाम साहब काम कर रहे हैं. तो कलाम साहब को बहुत सपोर्ट किया इन्होंने, प्रोफेसर सतीश धवन ने. ठीक है बच्चा. तो काफी वैसे भी जेन्युइन पर्सन थे,
वैसे भी साइंटिस्ट बिहाफ से भी, और वैसे वेरी जेंटल पर्सन. नेक्स्ट वन, मेजर इंटरनेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट्स. फर्स्ट वन इज NASA. You know very well about NASA. National Aeronautics and Space Administration in 1959 by USA. CSA, Canadian Space Agency, 1965, Canada. ISRO, Indian Space Research Organization, 15th of August 1969. आपको एक सीरीज में दे रहा हूं बच्चा मैं, ठीक है. 1959, after 1965, after 1969, and after ESA. ESA, European Space Agency in 1975. CNSA, China National Space Administration in 1989. CARI, Korea Aerospace Research Institute, 1989, South Korea. Okay. Roscosmos, Russia, 1992. JAEA, Japan Aerospace Exploration Agency in 2003. एक बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. कब सिचुएशन चेंज हो रही है, कब कौन आ रहा है, कैसे हम अपने स्पेस एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्पेस एजेंसीज कौन सी आ रही हैं, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी क्या रोल कर रही है, इंडियन स्पेस एजेंसी, इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम से क्या चेंज आ रहा है, वो सब पोर्शन, वो सब मैंने अभी आप लोगों से डिस्कशन किया. ठीक है सर. और सम अदर फैक्ट, विक्रम साराभाई इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम एंड फादर ऑफ रॉकेट. यू नो वेरी वेल. ड्यू टू हिज एफर्ट, इंडिया हैज रीच्ड द थर्ड प्लेस इन द होल वर्ल्ड टुडे. First number is USA, NASA, you can say that, NASA. And second is ESA. Third is ISRO. That due to Dr. Vikram Ambalal Sarabhai's effort, India has reached the third place in whole world today. Basically, India's space sector growing 1200%. और थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, प्रेजेंट टाइम बच्चा इंडिया इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है ओनली 2% इन स्पेस सेक्टर. स्पेस सेक्टर में अभी बिजनेस है बच्चा $400 बिलियन, और इसमें इंडिया का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है ओनली 2%. अब टारगेट है 2023 इस इन्वॉल्वमेंट को 10% करने का बच्चा, और आफ्टर 2025 ये इन्वॉल्वमेंट इंडिया का 40% प्लस हो जाएगा. ये ऐसा भी टारगेट है. ठीक है. ड्यू टू कोविड काफी कुछ चीजें हैं, काफी कुछ लॉन्चिंग है, वो भी पेंडिंग है, तो उसको भी अब कर रहे हैं. एट प्रेजेंट साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट बिलीव दैट इट इज नेसेसरी टू बिकम अ स्पेस पावर टू बिकम अ वर्ल्ड पावर. मैंने अभी आप लोगों को बताया था. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट at present situation, scientists and experts believe that it is necessary to become a space power to become a world power. Most important for us, या most important for India, or most important for everyone, or most important for your mains exam. Okay, that is the historical background of ISRO and other space agencies. अभी स्टार्ट कर रहे हैं. अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, जस्ट वेट. Just wait. Now we will discuss about national space policies. We will discuss about national space policies. National space policies.
आपको भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था 1972। अब आप एक सिचुएशन को समझिए बच्चा। अब मैं आप लोगों को कहूं कि आपको बहुत अच्छे से एजुकेशन आप लोगों को कंप्लीट करनी है, बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपनी फैमिली को यही कहेंगे कि मेरे लिए एक रूम डिसाइड कीजिए, एक रूम फाइनलाइज करें। आपके लिए एक प्लेस ऐसा होना चाहिए जहां आप बैठेंगे। सेकंड, आप अपनी फैमिली को कहेंगे कि मेरे लिए वो कुछ बुक्स हैं, बुक्स की डिमांड है मेरी, और वो बुक्स मेरी डिमांड कंप्लीट करें। थर्ड, आप अपनी फैमिली को ये कहेंगे कि ठीक है, ये सारी चीजें चल रही हैं, अब एक काम करें, कहीं ना कहीं सर की क्लास भी कराएं मेरी। ठीक है, चलिए। अब मैं अगर यहां सिचुएशन क्रिएट करूं तो ऐसी कुछ सिचुएशन रही थी दैट टाइम, जब आ रही है कौन? इंडियन नेशनल पॉलिसी इन 1972। ऐसी कुछ सिचुएशन रही है, और सिचुएशन बड़ी गजब की रही। और उसी सिचुएशन के टाइम बचा फर्स्ट स्टेज, उसको एनएसपी को डिवाइड किया गया इनटू 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्टेज, एंड सेकंड स्टेज technological demonstration stage, and third stage is technological specialization state. 3 stages in NSP. First is institutional development stage, second is technical demonstration stage, and third is technical specialization stage. अब बच्चा वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। First, institutional development stage. That is first stage. अब इसी टाइम बचा इसरो फॉर्म किया गया, एनआरएस से, पीआरएल, एनएसआरएफ और इनसेट एसएसपी, ये फॉर्म किया। और इंडियन जो भी स्पेस प्रोग्राम है वो डायरेक्ट अंडर होते हैं Prime Minister of India, which comes under the Prime Minister of India. Then sir, next, one by one, ISRO, Indian Space Research Organization. Headquarter of ISRO in Bengaluru. These are the branches of ISRO. These are the major branch of ISRO. VSSC, ISAC, SDSC, SAC, MCF, CPSC and DSM. CPSC basically EPSC. Sorry, LPSC. LPSC, Liquid Propulsion System Center. First one, we will discuss about ISRO, and after that, their branches. First one, ISRO, Indian Space Research Organization. Space activities in India are conducted under the leadership of Prime Minister. So the Department of Space has been placed directly under Indian Prime Minister. Next one, ISRO is an autonomous organization. Its headquarters in Bengaluru, from which was established on 15th of August 1969. I have already told you about 15th of August 1969. It is the topmost organization of space research in India, in which all the activities of space in India are conducted under the leadership of someone. It is apex level administrative body to conduct the activities. It commercial organization, it Antrix. बच्चा एंट्रिक्स काम कर रहा है 1992 से, और अभी सिचुएशन ऐसा है, अभी NSIL आया है। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा एंट्रिक्स के बारे में, अभी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। NSIL और IN-SPACE, NSIL एंड IN-SPACE अभी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एंट्रिक्स बेसिकली क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, होप सो आप लोग को समझ में आएगा। अब सपोज करो आप अपने ही घर में कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करते हो, जस्ट लाइक मैं एक कोई भी फॉर्मेशन करते हो, या आप एक काम करते हैं,
कोई सीमेंट फैक्ट्री आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपकी फैमिली में, आपके घर में, जो भी है, आप लगा रहे हैं, और एक उस सीमेंट को आप लोग को बेचना है, तो आप तो हर जगह नहीं जाएंगे, तो आप उसके लिए क्या रखेंगे? एक असिस्टेंट रखेंगे। सेम कंडीशन यहां इसरो है। इसरो क्या कर रहा है? इसरो मार्केट में नहीं जा रहा है, पहले जा रहा था इसरो। 1992 से पहले इसरो जाता था अलग अलग कंट्रीज के पास कि कोई सैटेलाइट है, कोई प्रोग्राम साइन करना है, कोई रॉकेट प्रोग्राम है, कोई सैटेलाइट प्रोग्राम है, अदर प्रोग्राम्स। लेकिन 1992 में अब उन प्रोग्राम्स को, उन सब को डील कर रहा है कौन? एंट्रिक्स। अब इसरो मार्केट नहीं जा रहा है, अब उस मार्केट से बिजनेस लेके आने का काम कौन कर रहा है? एंट्रिक्स कर रहा है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन which was established in 1992, it works under the company of Mini Ratra Private Limited। ठीक है बच्चा, मिनी रात्रा कंपनी के थ्रू काम कर रहा है कौन? एंट्रिक्स काम कर रहा है, और एंट्रिक्स अब मार्केट में जा रहा है। एंट्रिक्स अब इसरो के लिए बिजनेस क्रिएट कर रहा है। ये फंक्शन है किसका? एंट्रिक्स का। लेकिन अभी रिसेंटली 2019 बेसिकली अब दो कंपनी और इसमें हेल्प कर रही हैं, NSIL एंड इनस्पेस। NSIL एंड इनस्पेस। अब इन्होंने PSLV C53 भी लॉन्च किया है, और ये बिजनेस लेके आए हैं। एक उसमें सैटेलाइट है कोरिया का, और 2 सैटेलाइट है सिंगापुर के। ठीक है बच्चा, तो एंट्रिक्स अभी तक स्पेस बिजनेस के लिए ये काम कर रहा है, इसरो के लिए। ओके, अब 1 to 1। फर्स्टली, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इट इज अ कमर्शियल कंपनी ऑफ इसरो। इट वर्क्स टू टेक कैपेबिलिटीज ऑफ इसरो टू द ग्लोबल लेवल। वर्ल्ड्स स्पेस ट्रेड वर्थ $14 billion, in which ISRO is continuously increase Antrix participation through increase space participation through Antrix. Okay, many institutes work under ISRO, but out of 7 institute have main role for space program. Okay, let's start one by one. Firstly, VSSC, Vikram Sarabhai Space Center. Vikram Sarabhai Space Center, before 1962, it had TERLS, Thumba Equatorial Rocket Launching Station. Thumba Equatorial Rocket Launching Station. First American satellite was launched from Thumba in 1963. That is Nika Apos. In 1968, a part of Thumba was given to the UN. It is the oldest and major institute of ISRO. It is the oldest and major institute of ISRO. Who? VSSC. Before 1962, it had TERLS, Thumba Equatorial Rocket Launching Station. अब बच्चा, we can say that कि एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। इंडिया के पास मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक। अब यहां से कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है, उसका फ्यूल कम लगता है। मैग्नेटिक इक्वेटोरियल यानी जहां से फ्यूल कम लग रहा है। अब 1968 में बचा, इसको यूएन एक पार्ट इसका ले गया हमसे। अब काफी कुछ प्रॉब्लम है, काफी कुछ चीजें हैं, हम तो यही कहेंगे कि हमने गिफ्ट किया है ना। बेसिकली फर्स्ट जो रॉकेट था, अमेरिका फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम थुम्बा इन 1963। अब अमेरिका को पता लग गया कि हां, यहां से तो चीजें ठीक हो सकती है। अब यूएन पर प्रेशर आता है, और प्रेशर आने के बाद यूएन की तरफ से प्रपोजल ये आ रहा है हमारे पास कि एक सैटेलाइट को हम एक लॉन्च पैड हमें उनको देना पड़ेगा। कहां से बचा?
VSSC से, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। और एट लास्ट in 1968 a part of Thumba was given to the UN. Okay, आप लोग सबसे पहले अमेरिकन सैटेलाइट नाइका एपोस ये अपने ब्रेन में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बचा द प्लेस वेयर VSSC इज लोकेट विच कम्स अंडर वर्ल्ड्स ओनली मैग्नेटिक इक्वेटर, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। ऑल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दैट टेस्ट रॉकेट यूज दिस लोकेशन, सब इस लोकेशन को यूज कर रहा है। देयरफॉर इन 1968 अ पार्ट ऑफ इट was given to the UN. I have already told you. 1975 rocket was launched by India from here and America's Nika Apos. Indian satellite, Indian rocket 1975. Indian rocket Rohini 75 and American rocket Nika Apos was launched by this area. Okay, firstly, some basic point of space we will discuss, and after that continue this topic. Type of space, there are three type of space. Basically बचा in geography अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो 120 किलोमीटर हमारा स्पेस है, 120 किलोमीटर। बट अगर इन साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस की डेफिनेशन चेंज हो गया, और स्पेस डेफिनेशन चेंज होने के बाद स्पेस की हाइट, स्पेस जो इंडियन एटमॉस्फेयर है या अर्थ एटमॉस्फेयर है उसको बोला गया कि वो 400 किलोमीटर है। यानी कोई भी स्पेस प्रोग्राम लॉन्च होगा तो वो आफ्टर 400 किलोमीटर होगा। ज्योग्राफी क्या कह रहा है कि 120 किलोमीटर है, साइंस क्या कह रहा है 400 किलोमीटर है अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है बच्चा। अर्थ एटमॉस्फेयर सेम सिचुएशन यहां पर। सो इसी बात को कैटेगराइज किया बच्चा, इसी बात को डिफर टाइप ऑफ स्पेस में इसको कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज इनर स्पेस एंड आउटर स्पेस एंड डीप स्पेस। इनर स्पेस, इन स्पेस टेक्नोलॉजी द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस, नो स्पेस मिशंस इज सेंट इन दिस एरिया। ये जो 400 किलोमीटर का एरिया बचा, यहां कोई भी स्पेस मिशन नहीं होगा और है भी नहीं कोई भी। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चल रहा है वो भी 400 किलोमीटर पर चल रहा है। अभी चाइना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है अपना, वो 350 टू 450 के बीच कर रहा है। आउटर स्पेस, आउटर स्पेस वो एरिया बचा 400 किलोमीटर के बाद, और वहीं पर जितना भी प्रोग्राम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, PSLV से जो सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, वो सब यहां से लॉन्च कर रहे हैं। The area above 400 kilometer of the earth, it is called outer space. All the satellites orbiting the earth are established in this. जितना भी सैटेलाइट है बचा वो यहीं पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और डीप स्पेस, डीप स्पेस मीन्स the space of other planets. The space of other planets. The space of other planets is called deep space or deep space. All type of satellites sent in it are called space probes. जितना भी सैटेलाइट्स किसी डीप स्पेस में मूव करेगा बच्चा उसे क्या कहेंगे, आर कॉल्ड स्पेस प्रॉब्स। वो स्पेस प्रॉब्स होगा हमारे लिए, ठीक है। एक बेसिक सा पार्ट था, बेसिक यूनिट से बेटा, बेसिक सिंबॉलिक फॉर्म है इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस। थोड़ा थोड़ा अगर हम अपनी मेमोरी को, अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक लेवल क्रिएट होगा, और लेवल क्रिएट होगा हमारे मेंस के लिए बच्चा, ठीक है। उसी लेवल को चेक कर रहे हैं हम अपना, उसी लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। फर्स्टली आप स्टार्ट कर रहे हैं किससे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। सेकेंडली आप स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन जो स्पेस एजेंसी है, जो स्पेस पॉलिसी है उससे, और स्पेस पॉलिसी में सबसे पहले जो फेज है बच्चा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट इसरोज फर्स्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट VSSC, ओके, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। और आफ्टर दैट कुछ बेसिक पार्ट हमने स्पेस का आपसे डिस्कस किया। अब बच्चा देखिए, स्पेस आ गया, अब स्पेस में तो रॉकेट लॉन्च होंगे,
रॉकेट लॉन्च होंगे, दो टाइप का रॉकेट है. फर्स्ट वन इज sounding rocket and second one is launching rocket. Sounding rocket, such rockets which are sent to the Earth's atmosphere are called sounding. Which are sent in Earth's atmosphere, which are launched, sent to the Earth, outer of Earth's atmosphere. You can say that these are called launching rocket. Study of different elements of the study of different element of the Earth atmosphere, detecting the amount of greenhouse gases in the Earth atmosphere, detecting damage to the ozone layer, to study of many events that occur in Earth's atmosphere, give weather information. The first sounding rocket built by Dr. Vikram Sarabhai. And launching rocket, rockets that are used to launch satellites or space probes into outer space या deep space. First launching rocket SLV-3 made by Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, बच्चा. A little bit difference between sounding rocket and launching rocket. You can see. Sounding rocket study कर रहा है एटमॉस्फेयर की. Sounding rocket ग्रीन हाउस की स्टडी कर रहा है. Sounding rocket detect damage to the ozone layer. Sounding rocket to study many events of occur in the Earth atmosphere. Sounding rocket give weather information. First sounding rocket made by Dr. Vikram Sarabhai. And launching rocket that used to launch satellites or space probe into outer space and deep space. First launching rocket SLV-3 made by Dr. APJ Abdul Kalam. Okay बच्चा. Next one. फिर से उसी पार्ट पर कंटिन्यू. ये बीच में एक छोटा सा पार्ट था बच्चा, स्पेस और स्पेस और रॉकेट. Two type of rocket. First one is launching and second one is sounding. ठीक है बच्चा. Next one is ISAC, ISRO Satellite Center. ISAC means ISRO Satellite Center. Satellite making in the Apex organization under the leadership of satellites are made for all the programs of space in India. Like India's satellite Aryabhatta was launched by Baikonur, Kazakhstan. बच्चा इसरो डायरेक्ट लॉन्च नहीं कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्म नहीं कर रहा है ना. इसरो ने कहा किसको? आईएसएसी को इसरो सैटेलाइट सेंटर को कह रहा है कि एक रॉकेट डिजाइन करो. अब कैसा डिजाइन करना है ये नहीं बता, ये काम इसका नहीं है. इनको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी गई कि एक रॉकेट डिजाइन करना है आपको, और रॉकेट डिजाइन करना है. रॉकेट की डिमांड कोई और सेंटर बता रहा है, कोई और स्टेशन बता रहा है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है. इनका काम है सिर्फ एक रॉकेट को डिजाइन करना. ठीक है सर. तो जितना भी इंडिया में आज तक रॉकेट डिजाइन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? आईएसएसी के थ्रू. फर्स्ट आर्यभट्टा 1975, रोहिणी 1979, एसरोस 1987, आईआरएस 1988, ओशियनसेट 1999, रिसोर्ससेट 2003, कार्टोसेट 2005, रीसेट 2009. और रीसेट के थ्रू ही इंडिया में जो यूरेनियम मिला बचा वो इसी के थ्रू मिला है. ठीक है. तो आप समझे इस बात को, आप क्रिएट करें, एक पॉइंट क्रिएट करें अपने ब्रेन में कि इसरो मॉनिटरिंग कर रहा है, वीएसएससी लॉन्च कर रहा है, आईएसएसी सैटेलाइट को रॉकेट को फॉर्म कर रहा है. ठीक है सर. सॉरी, सैटेलाइट को फॉर्म कर रहा है कौन? आईएसएसी. नेक्स्ट इज एसडीएससी, सतीश धवन स्पेस सेंटर, और इसका हेडक्वार्टर है बच्चा श्रीहरिकोटा, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश. All type of satellite in India are launched by this organization. Currently, it is the top position in the world for space satellite observation. अब इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करें बच्चा. वीएसएससी ओल्डेस्ट है. ठीक है. अब वीएसएससी को हमने होल्ड कर रखा है. हम ज्यादा यूज किसका कर रहे हैं? श्रीहरिकोटा.
SDSC का यूज कर रहे हैं। तो जितना भी सैटेलाइट है प्रेजेंट टाइम वो लॉन्च हो रहा है बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। करंटली इट इज द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड फॉर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन इज SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हेडक्वार्टर अहमदाबाद। अब प्रेजेंटली रिक्वायरमेंट क्या है, इसको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सैटेलाइट डिजाइन करना, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सैटेलाइट डिजाइन करना, रॉकेट डिजाइन करना, उसका काम कौन कर रहा है? SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ISRO. It plans what type of satellite and rockets to be made in India. Which type? Which type and what type of rocket and satellite to be made in India? Which type and what type? Which type means according to situation. What type means according to neighbor. According to फ्यूचर। ओके, सो उसको डिजाइन करने का काम SAC का है बच्चा। नेक्स्ट वन इज MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हेडक्वार्टर हसन। इट इज द लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग बॉडी ऑफ ISRO. Telecommunication satellites are launched by this organization into space and signals are received from them. अब बच्चा देखो, फॉर्मेशन करने का काम अलग इंस्टीट्यूट का है, लॉन्च करने का काम अलग है, ठीक है। अब लॉन्च हो गया बट उसको मॉनिटरिंग भी तो चाहिए थ्रू रिमोट सिग्नल्स। तो रिमोट सिग्नल्स के थ्रू उसको मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। और मैंने एक फिगर आप लोगों को शो किया बच्चा, यहां देखिए, यह हैदराबाद नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, श्रीहरिकोटा SDSC, ISRO बेंगलुरु, हसन मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, VSSC त्रिवेंद्रपुरम, महेंद्रगिरी LPSC, अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, सोलर ऑब्जर्वेशन उदयपुर, देहरादून इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है बच्चा, ये कुछ मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया है और वन बाय वन हम इसके बारे में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। बच्चा ये LPSC ये 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया। अब एक इंस्टीट्यूट पर अगर प्रेशर ये आए, एक ही जगह प्रेशर ये आए कि उसको एक इंजन रेडी करना है रॉकेट के लिए, एक फ्यूल रेडी करना है रॉकेट के लिए, उसी को फ्यूल करना पड़े रॉकेट अगर सैटेलाइट के लिए, और उसी को क्रायोजेनिक इंजन फॉर्म करना पड़े, तो एक इंस्टीट्यूट या एक जगह पर काफी प्रेशर था। सो उसको डिवाइड किया, एक ब्रांच उसका बेंगलुरु, एक त्रिवेंद्रपुरम और एक महेंद्रगिरी। LPSC का ही 3 ब्रांच है बच्चा। बेंगलुरु मेकिंग फ्यूल फॉर सैटेलाइट, सिर्फ इसका काम है मेकिंग फ्यूल फॉर सैटेलाइट, और मेकिंग इंजन फॉर रॉकेट त्रिवेंद्रपुरम का काम है। और LPTE लिक्विड प्रोपेलेंट टेस्ट फैसिलिटी फॉर क्रायोजेनिक इंजन, ये सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहा है। अब करंटली बिल्ड 3 इंजन्स इन द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन करंटली वर्किंग ऑन क्रायोजेनिक इंजन्स इन इंडिया। क्रायोजेनिक इंजन 7.5 जिसको यूज किया था बच्चा GSLV Mk1 in 2001, CE cryogenic engine 20 for GSLV Mk2 in 2014 and cryogenic engine 25 in GSLV for GSLV Mk3 in 2016. अब different type. India have 3 large, you can say that largest engine, है ना। क्रायोजेनिक इंजन, अब सबसे हैवी क्रायोजेनिक इंजन 225 वो इंडिया के पास है पूरे वर्ल्ड में। और क्रायोजेनिक इंजन की वजह से बचा GSLV Mk3 also known as बाहुबली। ठीक है बच्चा, किसकी वजह से?
cryogenic engine 25. The cryogenic engine was made this institution. On the basis of this, India was able to become self-sufficient after launching all type of satellites. ठीक है बच्चा, जब से क्रायोजेनिक इंजन 25 है, ऑल टाइप ऑफ सैटेलाइट के लिए हम एबल हैं, कैपेबल हैं फॉर लॉन्चिंग. नेक्स्ट वन इज DSN, डीप स्पेस नेटवर्क. इसके नाम से क्लियर है बच्चा, डीप स्पेस नेटवर्क यानी अदर स्पेस, अदर प्लेनेट के स्पेस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं. हेडक्वार्टर बेलालू, कर्नाटका. इन इंडिया ऑल प्रोग्राम्स ऑफ डीप स्पेस आर मॉनिटरिंग बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक चंद्रयान 1, चंद्रयान 2. अब आप कहेंगे चंद्रयान 3 तो है ही नहीं सर, है ना, यह आपका मिशन है. ओके, नेक्स्ट वन इज NSRA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी. हेडक्वार्टर हैदराबाद. In India, all type of remote sensing satellite are controlled and monitored by this organization. अब जितना भी सैटेलाइट है बच्चा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ओके, उसको कंट्रोल कर रहा है NSRA. At present, it considered to the largest remote sensing satellite organization in whole world. Present time. अब सिचुएशन एक ऐसा है, आप थोड़ा सा रियलाइज करना. 15th of Feb 2017 इंडिया 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है. ठीक है, अब उन सब सैटेलाइट्स को कंट्रोल भी करना है. कंट्रोल कौन कर रहा है? NSRA. डन बच्चा, NSRA. नेक्स्ट वन इज PRL, फिजिक्स रिसर्च लैब. जब मैं आप लोगों से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोग को बता रहा था तो 1947 का नाम आया था, और आपको मैंने बताया था फर्स्ट लैब इन इंडिया, फिजिक्स रिसर्च लैब, 1947. In India, this organization works for the assessment and exploration, research of natural resources, and this is largest astronomy physics lab of world at present time. Work on LIGO project, laser interferometer gravitational observatory. अब ये प्रोजेक्ट हिंडोली, महाराष्ट्र काम करेगा बच्चा. ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स लैब, PRL, यू कैन से दैट. हेडक्वार्टर इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद में कहां? डॉक्टर विक्रम साराभाई के घर में ही. ठीक है सर, उन्होंने. नेक्स्ट वन इज NSRA, I think NSRA, ये रिपीट. नेक्स्ट वन इज NNRMA, नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एजेंसी. नेशनल मैनेजमेंट एजेंसी. In India, this organization works the assessment of exploration and research of national resources. Okay, next one is NSRF, National Stratosphere, Troposphere, Mesosphere Radar Facility. It is the main institution to study the Earth atmosphere through sounding rocket through satellites. Okay, भाई क्या स्ट्राटोस्फीयर में क्या सिचुएशन है, ट्रोपोस्फीयर में क्या सिचुएशन है, मीजोस्फीयर में क्या चल रहा है बेटा. इसी वजह से तो एग्जैक्ट वेदर फोरकास्टिंग कर पा रहे हैं हम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एंड लास्ट इंस्टीट्यूट, INSP SSP, इंडियन नेशनल सैटेलाइट स्पेस सेपरेशन प्लान. अब बच्चा कोई भी रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो रॉकेट लॉन्चिंग में उसका जो फ्यूल चैम्बर है उसको सेपरेट करना है,
उसको सेपरेट करना है, उसके लिए इंस्टीट्यूट कौन काम कर रहा है? INSP SSP, इंडियन नेशनल सैटेलाइट स्पेस सेपरेशन प्लान, ये काम कर रहा है। आप देख रहे हैं एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक स्टेज आ रही है, एक स्टेज के बाद एक इंस्टीट्यूट आ रहा है, एक इंस्टीट्यूट के बाद उसकी ब्रांचेज आ रही हैं, उसके जो मेन इंस्टीट्यूट्स हैं वो आ रहे हैं। आप एकदम से एक पिक्चर को क्लियर करके चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आफ्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पेस पॉलिसी आ रही है, और फर्स्ट स्टेज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो आज का लेक्चर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का था हमारा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का था हमारा, कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। अब आपको मैंने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आप लोगों से डिस्कस किया बच्चा, इसरो, NRSA, PRL, NSRF और इनसेट SSP, ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी एंट्रिक्स के बारे में, NSIL के बारे में, इनस्पेस के बारे में, VSSC टाइप ऑफ स्पेस, साउंडिंग रॉकेट, लॉन्चिंग रॉकेट, ISAC इंडियन सैटेलाइट सेंटर, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, LPSC लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, DSN डीप स्पेस नेटवर्क, NSRA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, फिजिक्स रिसर्च लैब, NNRMA नेशनल स्ट्राटोस्फीयर रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसी, NSRF नेशनल स्ट्राटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर मेसोस्फीयर रडार फैसिलिटी, लास्ट वन INSP SSP इंडियन नेशनल सैटेलाइट स्पेस सेपरेशन प्लान। अब आप कहेंगे सर कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट या इंस्टीट्यूशनल चीजें हमारे लिए क्यों आप लेके आए हो? बच्चा देखो, हमें क्या करना है, हमें मेंस के लिए रेडी होना है, ठीक है। और मेंस के लिए जब तक एक डेवलपमेंट नहीं होगा हमारे ब्रेन में, कनेक्ट नहीं करेंगे हम चीजों को, तब तक हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। एक सिस्टमेटिक पार्ट में मैं लेके आ रहा हूं बच्चा, और इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, जो सेकंड प्रोग्राम है, सेकंड फेज है। सो तब तक के लिए बाय।